Hello students, welcome to SP Smart Comparative by Aspalar. Myself Abhishek, and today we are going to do the properties of inverse trigonometric functions. Topic of today's videos is properties of inverse trigonometric functions. ठीक है, so let's start it. आपके पास कंडीशन है बेटा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू दिस, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स. सो हियर ये आपके पास वैल्यूज हैं एक्स के. तो जनरली क्या है बेटा, हम अगर इसको कंसिडर करें तो लेट साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू थीटा. साइन इनवर्स 1/x को अगर हम थीटा कंसीडर करते हैं बेटा, दैट मीन्स आई कैन राइट इट एज 1/x इक्वल्स टू साइन थीटा. सो दिस इज योर साइन थीटा. सो कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, 1/sin थीटा. तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1/x विच इज इक्वल टू x. तो कोसेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, x के. दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x. तो साइन इनवर्स 1/x जो था बच्चे, ये थीटा के इक्वल था और यही थीटा कोसेक इनवर्स x के इक्वल था. दैट मीन्स आप लोग लिख सकते हो कि साइन इनवर्स x जो है साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स के इक्वल है, लेकिन इसके अंदर जो कंडीशंस हैं बच्चे वो रेसिप्रोकल फॉर्म में. जैसे मैं इसको सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं आपके पास कहता हूँ कि साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. वैसे ही कोसेक थीटा किसके इक्वल है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोसेक इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. So this implies sin inverse of perpendicular upon hypotenuse is equals to theta, and theta is equals to cosec inverse of hypotenuse upon perpendicular. ये थीटा इसके इक्वल है और यही थीटा इसके इक्वल है. तो ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल है, तो साइन एंड कोसेक आपस में इक्वल है, लेकिन इनके पास जो डोमेन है, डोमेन का रेसिप्रोकल है, और डोमेन आपके पास ये साइन की जो कंडीशन है, रेशोज जो है. वैसे ही सेक और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल है, तो सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स आपस में इक्वल है. सिर्फ कंडीशन क्या है कि 1/x इज रिप्लेस बाई x. tan एंड कॉट इनवर्स आपस में सेम कंडीशन है. अब इसी में एक और कंडीशन आता है बेटा कि हमारे पास अगर साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा है, तो कॉस का कंडीशन क्या होगा, सेक का कंडीशन क्या होगा, टैन का कंडीशन क्या होगा. तो मैंने जनरली आपको बताया कि साइन इनवर्स एक्स अगर थीटा के इक्वल है, तो जनरली मैं अगर ऐसे लिखता हूँ कि कॉस थीटा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. दैट मीन्स ये जो कंडीशन आपके पास है, जैसे साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, तो थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. दैट मीन्स ये जो कंडीशन है अगर थीटा के इक्वल है, तो आपके पास जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है. तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं. सो दिस इज योर एंगल थीटा. थीटा के सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर इज योर एक्स, एंड हाइपोटेन्यूज इज योर 1, एंड बेस इज योर दिस. तो बेस कितना होगा, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो दिस इंप्लाइज बेस स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो बेस इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज योर 1 एंड परपेंडिकुलर इज योर एक्स स्क्वायर. तो बेस आ गया बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो कॉस इनवर्स किसके इक्वल होगा बेटा, कॉस इनवर्स भी थीटा के इक्वल होगा, लेकिन कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस इज योर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन 1 है, तो करना है करिए, नहीं करना नहीं करिए. tan इनवर्स किसके इक्वल होगा बच्चा, tan इनवर्स अगर थीटा के इक्वल होगा तो tan इनवर्स का डोमेन क्या होगा, tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर आपके पास x है और बेस आ गया रेसिप्रोकल, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सिमिलरली कॉट इनवर्स किसके इक्वल होगा बेटा, कॉट इनवर्स tan का रेसिप्रोकल. वैसे ही अब साइन एंड कोसेक कितना हो जाएगा,
कोसेक इन्वर्स, ये x है तो ये 1/x हो जाएगा। कॉज आपके पास ये है तो सेक कितना हो जाएगा, सेक इन्वर्स 1/√(1 - x²। तो अगर आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है तो उसके विद रिस्पेक्ट आप लोग बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। या आप लोग कह सकते हैं कि किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको गिवन है तो आप उनको कॉज इन्वर्स में चेंज कर सकते हैं, टैन इन्वर्स में चेंज कर सकते हैं, सेक इन्वर्स में, कोसेक इन्वर्स में, किसी में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे इसके बाद हमारे पास कि अगर साइन इन्वर्स x जो है आपके पास किसके इक्वल है, माइनस ऑफ साइन इन्वर्स x के। टैन इन्वर्स ऑफ माइनस x किसके इक्वल है बच्चे, माइनस ऑफ टैन इन्वर्स x के। एंड कोसेक इन्वर्स ऑफ माइनस x किसके इक्वल है, माइनस ऑफ कोसेक इन्वर्स x के। तो चलिए इसका एक एग्जांपल करते हैं बेटा, एक हम सॉल्व करते हैं हाउ दिस कंडीशंस आर पॉसिबल। तो क्या है बेटा, अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू y कंसीडर, दैट मीन्स माइनस ऑफ x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ y। ठीक है, साइन y, सॉरी या साइन इनवर्स ऑफ साइन नेगेटिव, अब हम चेंज कर सकते हैं माइनस ऑफ साइन y इक्वल्स टू x। तो हमारे पास कंडीशन है बच्चे साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। अगर ये कंडीशन माइनस साइन थीटा है तो हम इसको साइन माइनस थीटा कर सकते हैं। तो अब मैं इसको कर सकता हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल है, माइनस ऑफ y के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y। दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y। तो y किसके इक्वल आ गया बच्चे, y है साइन इनवर्स ऑफ माइनस x। ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल। इसी तरह से tan इनवर्स भी आ गया। तो साइन, tan और कोसेक होते हैं बच्चे ऑड फंक्शंस। क्या होते हैं, ऑड फंक्शंस होते हैं। ऑड फंक्शन क्या होते हैं बच्चे, जिसमें f ऑफ माइनस ऑफ x माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल। ठीक है, ये कंडीशन है। जैसे f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन ऑफ x, तो ये ऑड फंक्शंस है। इन तीन की अलग कंडीशन है। नेक्स्ट आ गया बच्चे आपके पास कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बच्चे सेम कंडीशन है लेकिन कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे था साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ एक्स, टैन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स, एंड कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स। यहाँ पे कॉज इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स किसके इक्वल है, पाई माइनस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स। तो बच्चे हम लोग सपोज करते हैं लेट कॉज इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब है कि माइनस ऑफ एक्स किसके इक्वल है बेटा, कॉज वाई के। दैट मीन्स एक्स कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ कॉज वाई। तो अब आपके पास कंडीशन है बच्चे कॉज माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा कब आता है, 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि x दिस इज योर कॉज इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस पाई। y किसके इक्वल आ गया, कॉज इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x। दिस इज योर पाई माइनस y किसके इक्वल आ गया, कॉज इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x। अब इनकी पोजीशंस को अगर हम चेंज करते हैं तो कॉज इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, पाई माइनस इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं तो कॉज इनवर्स ऑफ x के इक्वल आ गया। इस तरह से सेक का कंडीशन भी आ गया, कॉट का कंडीशन भी आ गया। तो इस तरह से ये आपके पास आइडेंटिटीज हैं। ये बेसिकली फार्मूलाज हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। जैसे यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू, ओके, सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू दिस। सो बच्चे मैं यहाँ पे आपको एक कंडीशन दिखाऊं तो आपने एक फार्मूला किया है tan a प्लस b। tan a प्लस b किसके इक्वल है बेटा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है,
तो आप अगर इसको देखें तो a प्लस बी किसके इक्वल लिखा जा सकता है, tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ऐसा ही। तो आप अगर a प्लस बी कंसीडर कीजिए तो कंडीशन क्या है बेटा, मैं अगर इस कंडीशन को आपको दिखाऊं, RHS में लेता हूं, ठीक। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें, ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है। इसको देखिए, सेम है, सिर्फ tan a की जगह x और tan b की जगह y है। तो आप लोग सपोज कर सकते हैं कि लेट x इक्वल्स टू tan a एंड y इक्वल्स टू, सो a किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स x, एंड b किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y। ठीक है। सो x को अगर मैं tan a कंसीडर करता हूँ, tan a प्लस tan b किसके इक्वल आ जाएगा, tan a प्लस बी के। तो बच्चे ये डायरेक्ट फंक्शन है, ये इन्वर्स फंक्शन है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस बी के। a किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, tan इन्वर्स x के, और b किसके इक्वल आ जाएगा, tan इन्वर्स y के। तो tan इन्वर्स x प्लस y इस ऑल कंडीशन इक्वल टू दिस। वैसे ही आप tan a माइनस tan b में भी कर सकते हो। ठीक है। अब tan a माइनस b में हम लोग यहाँ पे एक और कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये 3 फार्मूलाज हैं, इनको आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आ गया बच्चे हमारे पास लास्ट है। अब जैसे हमारे पास हमने 3 फार्मूलाज किए थे, साइन 2 टाइम्स ऑफ a किसके इक्वल है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan 2a दिस इज प्लस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है। सो अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये कंडीशन 2 tan a और ये कंडीशन आपको एक जैसा दिख रहा है। तो अगर मैं x इक्वल्स टू tan a कंसीडर करता हूँ तो RHS में लेता हूँ साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन x को मैंने a tan लिया तो tan स्क्वायर है, साइन इनवर्स साइन 2a का फार्मूला बन जाएगा। ये साइन, ये साइन है, ये डायरेक्ट, और ये इन्वर्स फंक्शन है, तो इन्वर्स फंक्शन का ही डोमेन होगा 2 टाइम्स ऑफ। तो a किसके इक्वल आ जाएगा, a आ जाएगा बच्चे tan इनवर्स x के, तो a कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x। तो ये कंडीशन आ गया ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x के। इसी तरह से ये cos 2x, cos के लिए cos 2a किसके इक्वल है, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे यही रिजल्ट आएगा, और ये आपके पास tan 2a की कंडीशन है, ये रिजल्ट आएगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है और फार्मूलाज भी हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, और इनको आपको प्रिपेयर करना है, यही आपका आगे कंटिन्यू चलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।